वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अरीज। देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पीछे भी कुछ वीडियोस शेयर की थी। आई होप आप लोगों ने जो है ना उन सबको देखा होगा। मजीद जो है मैं आप लोगों के लिए आज चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। देखें, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आप लोग मुझे बूस्ट कर रहे हो। इंशाल्लाह हम मजीद इसी तरह से एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे। तो चलते हैं आज हम अपने चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज की मैंने वीडियो प्रीवियस अपना अपलोड कर दी थी। आज हम रिव्यू के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये काफी इजी होने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सबसे इजी मेथड से इसको सॉल्व करके दूं। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही इजी मैथ बाय रिज है। तो देखें, चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन टू के अंदर ना आपने प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है। आपके पास ए बी और सी ये तीन वैल्यूज गिवन है और आपको कहा जा रहा है ए इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी आपने इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के दो मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठा भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखें लेफ्ट हैंड साइड इसकी चूज कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास है जी 3/2 और बी की वैल्यू हमारे पास है 5/3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। अब हम ना इनको मजीद आगे क्या क्या स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं ब्रैकेट का अमल होता है, तो हम 3/2 लिख के आगे इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका सिंपल है। मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बताई थी छोटी सी कि जो नीचे वाले होते हैं ना इन्हें सेम बना दिया करें। ये जो 5 है ना, इस 5 से इस अपना फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा दे, इस 3 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा दे, तो वो भी एक सिंपल मेथड है। वरना आप जो है ना 5 और 3 का प्रोडक्ट ले रहे देखें, 3 × 5, 3 से 3 कैंसल, ये 5 बचता है। इस 5 को इस 5 से हम करवाते हैं मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसल, 3 × 7। अब बढ़ते हैं आगे, देखें 3/2, 5 जर क्या है 25, 3 7 जर 21 और 3 5 जर 15। 3/2 25 में जब हम 21 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 46, ओवर में आ जाएगा 15। अब देखें 3 5 जर 15, 23 2 जर 46। तो लेफ्ट साइड हमारी आ गई 23/5। देखो बच्चों, राइट हैंड साइड को अब आप लोग यहां पर लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जिनको लेफ्ट हैंड साइड समझ आ गई वो लाइक कर दें। अब राइट हैंड साइड वालों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। देखें ए हमारे पास है जी 3/2 और बी हमारे पास है 5/3 और ए हमारे पास है जी 3/2 और सी हमारे पास है 7/5। अब सिंपल, पहले तो हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। 3 को करेंगे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई। देखें 3 5 जर 15, 2 3 जर 6, 3 7 जर 21, 2 5 जर 10। अब इसका एलसीएम आप उसी मेथड से भी ले सकते हैं। देखें जैसे ऊपर लिया था कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 करके 6 से 6 कैंसल, जो हमारा 10 बचा है ना उसको हम ऊपर वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। देखें 10 को 15 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और प्लस 10 से 10 कैंसल, 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 21 के साथ। उसके बाद हमारे पास है कि नेक्स्ट इनका प्रोडक्ट लेकर हमने करना है इन्हें ऐड।
अब 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन बनेगा 150। 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 और 6 10 ज़र 60। अब ये हमारे पास बना 276 ओवर में 60। अब हम जो है इसके ऊपर भी अपना फैक्टर्स मेथड अप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद हम इसे मजीद सॉल्व कर पाएंगे। इसे हम 2 पर अगर कैंसिल करें तो ये आता है 30, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 8 ज़र 16। ये एक तो कैंसिल होके ये आ गया 138 ओवर 30। मजीद भी हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 15, 2 6 ज़र 12 और हमारे पास बना 2 9 ज़र 18। अब 3 पे कैंसिल कर दें, 3 5 ज़र 15 और 23 ज़र 69। ये काम करने के बाद देखिए हमारे पास टोटल जो आ गई राइट साइड, जो आपके पास टोटल बनी वो है 23 ओवर 5। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 23 ओवर 5 थी और राइट साइड भी हमारे पास 23 ओवर 5 है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है जी राइट हैंड साइड के। तो अब हम चलते हैं, इसी के अंदर ही हमें कह रहा है कि आप जो है वो प्रूव करके दिखाएं a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। आप हमें क्या करना है, वैल्यूज वही ओल्ड यूज करनी है जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने यूज की थी। तो करनी किस तरह से है देखें, इसमें भी आपने सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी a प्लस बी इंटू सी। अब a की वैल्यू हमारे पास है 3 ओवर 2 प्लस b की वैल्यू है 5 ओवर 3 और c की वैल्यू है हमारे पास 7 ओवर 5। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, पुरानी टेक्निक के मुताबिक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसल, 3 जो बचा है इसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसल, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 7 बाई 5 साथ ही चलता आएगा। 3 3 ज़र 9, 2 5 ज़र 10, 2 3 ज़र 6 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 5, 10 और 9 19 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 5। 133, 5 6 ज़र 30। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे राइट साइड को। राइट साइड हमारे पास है जी ए सी प्लस बी सी। इनमें वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू है 3 बाय 2 और सी की वैल्यू हमारे पास है 7 बाय 5 और बी की वैल्यू हमारे पास है 5 बाय 3, सी की वैल्यू फिर से है जी 7 बाय 5। तो इन्हें हम सॉल्व कर लें, किस तरह से करेंगे देखें, 7 3 ज़र 21, 5 2 ज़र 10 और उसके बाद हमारे पास है जी 5 7 ज़र 35, 5 3 ज़र 15। मेथड वही पुराना रख देते हैं या आप वो इस तरह भी इसको एलसीएम मतलब इसका एलसीएम ले सकते हैं कि 10 और 15 2 पे कर लेते हैं, 2 5 ज़र 10। अब ये नहीं जा रहा तो फिर 5 पे कर लेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 1 एंड 3, 30 तकरीबन एलसीएम बन रहा है। अब 30 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, 15 30 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 35 के साथ। देखें 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 और ये 70 ओवर में आ गया 30।
अब हमने ना बड़े एक सिंपल तरीके से इसे करना है। 70 और 60 ये हमारे पास बन गए 133/30। अगर आप लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर तकरीबन क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। उसको भी अभी हम यहाँ पर राइट डाउन करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें बोल रहा है कि आप लोगों ने जो है प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है, और कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है वो भी हम अभी लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन करते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन हमारे पास है जी 3। क्वेश्चन 3 में हमें वो वैल्यूज दे रहा है, ए की 4/3, बी की 5/2 और सी की वैल्यूज हमें दे रहा है 7/4। कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई करें। हम इसकी पहली चीज निकाल लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन सकती है। अब 3 एलिमेंट है तो 3 में ना एसोसिएटिव ही लगेगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं उसी तरह से लेफ्ट और राइट करके आप कर सकते हैं, वरना इकट्ठा भी आप लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं अगर लेफ्ट और राइट करके ना करें। वो किस तरह से देखें, ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2, सी की वैल्यू 7/5। यहां पर ए की वैल्यू हम दोबारा से पुट करने वाले हैं 4/3 और बी की वैल्यू हमारे पास 5/2 और सी की वैल्यू क्या है 7/5। 4/3 प्लस इनका ले लें एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें इनको। 2 से 2 कैंसिल, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद इनका भी आप एलसीएम ले लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 से 3 कैंसिल तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 से 2 कैंसिल तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7/5 साथ साथ चलता आएगा। अब हम जरा इसको मजीद सॉल्व करते हैं कि 4/3 प्लस 5 5 25, 7 2 14, 5 2 10, 2 4 8, 3 5 15, 3 2 6, 7/5। उसके बाद हमारे पास है 4/3 और अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 35 और 430 9/10, ये बना 23/6 प्लस 7/5। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 39, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 से 6 कैंसिल तो 5 मल्टीप्लाई बाय 23, 5 से 5 कैंसिल तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम सिंपल इनको सिंपल ऑपरेशन से पास आउट करवाएंगे कि 10 4 क्या होता है 40 और ये 11, 3 10 30। ये करने के बाद यहाँ भी इनको मल्टीप्लाई हमने करना है, 23 को हम कर देते हैं जी 5 से, 5 3 15, 5 1 कैरी आ गया, 5 10 5 2 10, 10 और 1 11। तो ये है जी 115, 42 ओवर में हमारे पास है जी 30। अब यहां पर हमारे पास बनेगा 157/30।
इज इक्वल टू, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी बन रहा है 157/30। तो देखें हमारे पास जो मल्टीप्ली एडिशन की प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो थी वो हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को यहां पर सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने फुलफिल करवानी है। तो उसके लिए हम दोबारा से पहले वो प्रॉपर्टी यहां पर लिखेंगे कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इसकी भी मैं दोनों इकट्ठी सॉल्व कर देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी या ज्यादा ओवरलोड आप लोगों को वर्क ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ 4/3। प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, बी और सी हैं, तो 5/2 और 7/5। ए हमारे पास है जी 4/3, बी हमारे पास है 5/2 और सी हमारे पास है 7/5। करते हैं जी इनको सॉल्व। 4/3, 7 5 35, 5 2 10, 5 4 20, 3 2 6, 7/5। अब देख लें अगर कोई कटते हैं तो उन्हें कैंसिल कर दें। एक तो ये हो सकता है 5 2 10 और 5 7 35 और 2 2 4। इनमें क्या कैंसिल हो सकता है, 5 4 20। अब ये 2 2 4, 2 3 6। अब जो चीजें बचती है उन्हें यहाँ लिख दें। 2 7 14 और 3 2 6। इधर भी क्या बचा हुआ है, 7 2 14, सॉरी यहाँ पर ना 3 हमारा रिमेनिंग था। ये जो 3 है, ये 2 तो कैंसिल हो चुका था इसलिए ये 3 रिमेनिंग है, यहाँ पर भी 3 रिमेनिंग है। तो देखें इसमें भी सिंपली क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ चुके हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप भी है। इस क्वेश्चन 4 में आप लोगों से पूछ रहा है, इज 0 रैशनल? क्या 0 जो है रैशनल है? एक्सप्लेन करें। देखिए इस बात को डिटेल के साथ बताने के लिए ना आप लोगों ने ये बात लिखनी है कि यस, सबसे पहली बात, जी हाँ 0 इज अ रैशनल। अब 0 रैशनल क्यों है? बिकॉज इट कैन बी रिटन in the form of P/Q। अब देखो ना 0 है ना, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी हो सकता है, 0/3 भी हो सकता है। तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जो चीज P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है ना, हम उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास रैशनल होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन की रीजन भी साथ लिख कर दी है कि हम लोग इसको क्यों बोलते हैं कि ये हमारे पास रैशनल है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओवर की फॉर्म में ये लिखी जा सकती है।